भगवती चित्र उदयन राजा अधिकार उदयन राजा द्रव्य और भाव, निश्चय और व्यवहार। कैसी है आत्मा की भीतर की प्रणति या संभाव तो व्यक्ति को तभी प्रकट होता है जब राग द्वेष का द्वंद समा जाता है। जहाँ तक राग द्वेष का द्वंद चलता है तहाँ तक समता, स्वभाव रूप समता। द्वंद ही द्वंद सारा जीवन द्वंद बना दिया है, और जहाँ तक व्यक्ति की ऐसी बेहोशी रहेगी तहाँ तक व्यक्ति के भीतर द्वंद ही द्वंद, बंद के सिवाय दूसरी कोई अवस्था का अनुभव नहीं। किसी वर्तमान अवस्था जो होश व्यक्ति के भीतर प्रकट हो जाए तो सचमुच व्यक्ति वर्तमान में उसकी सारी अवस्था, बाहर की जो द्वंद रूप अवस्था मन बुद्धि के तल पर जो चल रही है, उस सारी अवस्था व्यक्ति की बदल जाती है। अपने को भीतर से बदलना है, और जहाँ तक व्यक्ति भीतर से नहीं बदलेगा तहाँ तक ये समता जो हो तो व्यक्ति भीतर से बदल जाता है। समता ये परमात्मा का हृदय है। जिसको परमात्मा होना है, कोई भी गुण, एकाध भी गुण जो जीव को प्रकट करना हो, अनुभव में लाना हो, तो व्यक्ति वर्तमान में ऐसी स्वभाव रूप समता, जिसके भीतर में ऐसी समता प्रकट हो जाती है, वो व्यक्ति परमात्मा तक आसानी से पहुंच जाता है। और फिर वहां पर रुकता नहीं है, वो स्वयं खुद ही परमात्मा बन जाता है। परमात्मा की ओर कदम पहला उठाना हो तो व्यक्ति के भीतर में ऐसी समता, आप लोग सुन लेंगे, मान लेंगे, लेकिन समता व्यक्ति को कब अनुभव में आती है, कब होती है? चाहे इसी विषमता हो, चाहे ऐसा अपने सामने निमित्त उदय योग संयोग से बाहर चलता हो, ऐसी अवस्था में व्यक्ति को फील नहीं होना है शक्य। तो समता कैसे मफत में आएगी? मफत में मिलता है माल, चाहे सुपर फाइन क्वालिटी, और कीमत चुकाने के लिए व्यक्ति तैयार नहीं। जो कीमत चुकाएगा नहीं तो वस्तु उसको कैसे मिलेगा? ये कीमत चुकाने की ऐसी समता, स्वरूप समता, जो व्यक्ति को दुखों का कारण मिटाना हो, स्वरूप का अनुभव करना हो, स्वरूप में स्थिर होना हो, स्वरूप की जो जो अवस्थाएं हैं उसका अनुभव हर व्यक्ति को हो सकता है, लेकिन उनके जीवन में समता, ऐसी समता, धीरज, कोई भी निमित्त आए तो भीतर से हिलना नहीं। निमित्त बाहर है, कोई व्यक्ति रूप निमित्त अपने सामने आया और जिसकी ओर अपना तेजो द्वेष है भीतर में, उसकी ओर ईर्ष्या है, उसकी ओर द्वेष भाव भीतर में जल रहा, वो व्यक्ति आने के साथ ही व्यक्ति के भीतर में क्या होता? वो व्यक्ति को देखने के साथ व्यक्ति के भीतर क्या होता है? ये व्यक्ति नजदीकी हो कि दूर नहीं हो, आप मानते हैं नजदीक के रिलेशन, जिसके भीतर ऐसा द्वेष प्रकट हो गया, एक क्षेत्र में एक साथ एक कमरा में रहते तो भी लाखों कोस दूर, किसी से दूर। वो मानता कि मेरा बेटा है, मेरा मिसिस है, लेकिन भीतर में जब द्वेष भाव प्रकट होता है, ये मेरी बहू है, ये मेरा है, ये सब
मेरा तो बोलता है, लेकिन भीतर में उसकी और द्वेष ऐसा क्यों प्रकट हुआ? तो क्या हुआ? इस द्वेष भाव से व्यक्ति का समस्त विश्व के जीवों के साथ जो मैत्री का नाता है वो टूट गया, नहीं रहता। बाहर से भी मैत्री नहीं हो सकती है तो भीतर से मैत्री कैसे होती है? ये तो भीतर की समता, और भीतर की ऐसी समता जब व्यक्ति के भीतर में प्रकट होती है तो व्यक्ति को जीवन में खुद की आत्मा के साथ पहला मित्रता होती है। क्या है अपनी आत्मा के साथ मित्रता? तो क्यों नहीं हुई? दूर का छोड़ दो, बहुत दूरीपना लगता है, व्यक्ति की शोध करना पड़ता है। या तो 24 घंटा साथ, तो फिर उसके साथ इतना समय व्यतीत हो गया तो उसके साथ जीव की मैत्री क्यों नहीं हुई अपने साथ? और बोलते तो है मिट्टी में सव भूये सो, वेर मध्यम न कहणई। किसी के साथ जहां तक अपना बदला लेने का भाव, द्वेष भाव, शत्रुता जहां तक रहेगी तहां तक व्यक्ति को कभी खुद की आत्मा के साथ मैत्री संभावित नहीं। तो खुद के साथ जो मैत्री नहीं है तो दूसरों के साथ मैत्री कैसे रहेगी? और व्यक्ति को सही अभिप्राय जो किसी को जानना तो घर के मेंबर से जानो। घर का मेंबर जो चीज हो सब कुछ मालूम होती है, वो बोल देगा कि आप मानते हैं ऐसा लेकिन है ऐसा। क्यों? 24 घंटा साथ में रहने से व्यक्ति की बाहर की दिनचर्या, उसकी रहन सहन से व्यक्ति को मालूम होता है, लेकिन खुद को खुद के साथ नहीं जीता है, क्या मालूम होता है? बाहर से थूल दिनचर्या अपनी रहन सहन से व्यक्ति बोल देता कि ऐसा है, लेकिन जो व्यक्ति ऐसी बात कर रहा है उसके भीतर में खुद के साथ खुद की मैत्री, खुद की अवस्था कैसी है, वो कौन बोलेगा? या किसको मालूम होगा? वो किसको खबर रहेगा? वो कौन खबर करेगा? अपनी भीतर की अवस्था वो कौन बोलेगा? और खुद को खबर नहीं है, खुद को कोई खबर नहीं है। बाहर से जो व्यक्ति की बाह्य स्थूल प्रवृत्तियों से व्यक्ति की वर्तमान ऐसी अवस्था व्यक्ति में होती है तो व्यक्ति जहां तक भीतर में ऐसी समता, इस समता का जो अनुभव होता है तो व्यक्ति का रोम रोम प्रफुल्लित हो जाता है। भीतर में ऐसा एक आनंद की लहर व्यक्ति को छूने लग जाती है। व्यक्ति के भीतर कैसा एक आनंद है, कैसी एक अवस्था है, उसका अनुभव तो व्यक्ति को तभी होता, वो व्यक्ति को होता जिसके भीतर ऐसी समता, ये समता, ये सामायिक, किसी सामायिक, ये समता, ये सामायिक, अपनी सारी विषमताओं से बाहर आने के लिए ये समता रूप सामायिक, तो ये सामायिक अपने जीवन में हर व्यक्ति को करने जैसी है, हर व्यक्ति को ये समता अनुभव करने जैसी है। हर व्यक्ति, कोई भी जीव हो, सभी जीवों के भीतर में ऐसी समता, ऐसी धीरज, समता हो तो धीरज रहती है। समता के बिना धीरज कभी रहती नहीं, धीरज कभी होती नहीं, और लाने से कभी होता नहीं, लाने से होता नहीं। भीतर से जब व्यक्ति होश प्रकट होता है तब ये समता, प्रकृतियों का द्वंद, भीतर में राग द्वेष का द्वंद जब बैठ जाता है तब व्यक्ति के भीतर ऐसी समता का आविर्भाव होता है। द्वंद नहीं है तो क्या है? शांत तरंग रहित अवस्था। लेकिन ऐसी अवस्था का अनुभव जब व्यक्ति को होता है, कब होता है? वर्तमान में। ये वर्तमान में ऐसा अनुभव होता है। भूत भावी में तो द्वंद ही द्वंद, आश्रव ही आश्रव, बंध ही बंध। जहां तक भूत भावी है अपना मन भागता है, भूत भावी।
तहाँ तक व्यक्ति को वर्तमान में रहेगा नहीं, और वर्तमान में जहाँ तक वो टिकेगा नहीं, वर्तमान में जिएगा नहीं, तहाँ तक ये अनुभव होना कभी किसी को संभवित नहीं। तो हम जिए वर्तमान में। पुरुषार्थ क्या? कुछ करना वो पुरुषार्थ नहीं, वर्तमान में जीना वो पुरुषार्थ। अपना अनुभव, निजी अनुभव जो व्यक्ति को करना हो तो वर्तमान में होगा। भूत भावी में रहने से तो द्वंद होगा, आश्रव होगा, पाप होगा, परिणाम क्लिष्ट होगा। तो ऐसा व्यक्ति के भीतर में ऐसा द्वंद ही द्वंद जहाँ तक रहेगा, द्वंद ही द्वंद चलेगा, तहाँ तक व्यक्ति की अवस्था कैसी होती है? तो एक ज्ञान सामायिक, दर्शन सामायिक, देश वृत्ति, सर्ववृत्ति, प्रमत और अप्रमत, अप्रमत सात्मा गुणस्थान कब आता है? देखो, इस जीव का विकास है, अंतर विकास, भीतर का विकास, एक गुणस्थान क्रम, एक मोक्ष के सोपान है। जो व्यक्ति मोक्ष के सोपान पर आगे चलना मांगता है तो व्यक्ति के भीतर में एक एक प्रकृति का व्यक्ति को उपशम क्षय जब होता है, तब एक सोपान से दूसरा, दूसरा से तीसरा व्यक्ति बैठा हो तो भी पहुंच जाएगा। व्यक्ति बैठा है तो भी भीतर में गति होगी, और व्यक्ति बाहर से चलता है तो भीतर में ठप। जो व्यक्ति भीतर से चलना तभी होता है जब व्यक्ति की वर्तमान अवस्था में व्यक्ति ऐसा जागरण साक्षी भाव से जब जीता है, तभी वो काम होता है। जहाँ तक वो नहीं वर्तमान में टिकेगा, तहाँ तक एक काम होना कभी अपना संभवित नहीं है। अपना काम जो संभवित बनाना हो तो व्यक्ति ये सोपान, अपना सोपान, ये अपनी ही पायरी है, ये खुद की स्वतंत्र गति है। और ये स्वतंत्र गति भीतर के जगत में तभी होती है जब व्यक्ति ये प्रकृतियां, कैसी कैसी प्रकृति है देखने का जो व्यक्ति को अभ्यास होगा, ये वर्तमान में जो प्रकृति अपने भीतर काम कर रही वो तो सतत चल रही है। आप सोए हो, बैठे हो, प्रवृत्ति निवृत्ति कुछ भी हालत हो आपका शरीर की, लेकिन प्रकृति भीतर में निरंतर सतत कंटिन्यूस एक क्षण का विराम के बिना वो चल रही है। कैसे बाहर आए? प्रकृति अप्रमद भाव से काम कर रही है, और प्रकृति के साथ एक होने से व्यक्ति प्रमत हो गया। जहाँ तक व्यक्ति प्रकृति के साथ तालमेल है, प्रकृति के साथ जहाँ तक व्यक्ति रहेगा, जिएगा, तहाँ तक व्यक्ति प्रमत है। और प्रकृति से जब व्यक्ति अलग हो गया तो उस क्षण पर व्यक्ति अप्रमत हो गया। कैसा प्रमाद? 5 प्रमाद: मद, विषय, कषाय, निंदा, निद्रा। मद 8 प्रकार का: जाति मद, कुल मद, बड़ मद, रूप मद, लाभ मद, तप मद, ऐश्वर्य, ठकुराय। रूप मद, कैसा रूप, कैसा सौंदर्य। व्यक्ति को सौंदर्य जो मिलता है शरीर का, शरीर के सौंदर्य में जो व्यक्ति एक रूप हो जाता है, मोहित हो जाता है, वो व्यक्ति कैसा नीच गोत्र में चला जाता है। कहां से कहां व्यक्ति एक प्रकृति, व्यक्ति को एक प्रकृति कहां से कहां फेंक देती है, व्यक्ति को मालूम नहीं है। तो प्रकृति उदय रूप है। एक उदय के साथ व्यक्ति वर्तमान में एक रूप हो गया, और जहां तक व्यक्ति प्रकृति के साथ एक रूप हो जाएगा, तहां तक व्यक्ति कभी भी अप्रमत नहीं होगा। ये शरीर है, नाम कर्म से मिला है, सुंदर शरीर है। ऐसा होने पर भी व्यक्ति की वर्तमान अवस्था में व्यक्ति जो जागेगा नहीं तो काम कैसे होगा? प्रकृति चल रही है सतत एक क्षण के विराम के बिना, उसी से बाहर आना है। कैसे आए? क्या अपना प्रयास रहा? अभी तक हमने उसी से ऊपर उठने के लिए क्या काम किया? तो ये रूप, ये सौंदर्य,
कैसी कैसी अवस्था, कहां से कहां जीव टकराता है। निमित्तों के साथ जहाँ जहाँ निमित्त आता है वहाँ टकरामण एक समता के अभाव से होती है। समता व्यक्ति के जीवन में जो प्रकट हो गई तो व्यक्ति को किसी प्रकार की विषमता कभी होती नहीं। और जहाँ तक ऐसी विषमता है तहाँ तक व्यक्ति कभी भी कार्यरत होना एक कभी संभवित नहीं है। तो अपने को अपना कार्यरत होने के लिए एक काम करना है और एक काम स्वयं से होगा, दूसरा किसी से होना एक कभी संभवित नहीं है। तो एक काम, मेरा काम, आपने माना है कि मेरा काम मुझे करना है, ऐसा आपके भीतर में कभी फील हुआ? हाँ, कोई शरीर में कुछ होता तो फील होता है, तो भागता है, सब कुछ छोड़कर भागता है। कोई भी व्यक्ति चाहे इतना बिजी हो, लेकिन शरीर में कोई भी तकलीफ छोटी मोटी हुई तो व्यक्ति कितनी झड़प से भागता है, डॉक्टर की अपॉइंटमेंट ले लेता है और जो उसको तकलीफ है उस क्वालिटी का स्पेशल डॉक्टर जो हो उसकी व्यक्ति कैसी जांच पड़ताल करता है। सभी को पूछताछ कर कर व्यक्ति कैसा काम कर लेता है। तो वो क्या है, वो किस लिए कर रहा है? तो आत्मा के लिए आपको ऐसा हुआ? कभी हुआ? कोई सिर नहीं हिलाते। क्यों? मेरी आत्मा के लिए मुझे ऐसा कभी हुआ कि ये भीतर में भ्रांति है, ये भ्रांति को मिटाने के लिए मैंने जाना, पढ़ा, सुना, उसी से माना कि मुझे भ्रांति है। वो मानता है, वो स्वीकारता है कि मुझे भ्रांति है। वो भ्रांति जिसको हुई और भ्रांति मालूम हो गई, वो व्यक्ति डॉक्टर ढूंढ लेगा, वो रोग है सचमुच। लेकिन उतनी त्वरित गति से कोई व्यक्ति कोई भी कभी उसको मिटाने के लिए कभी कोई तैयार है? तो निश्चित होता कि जीव प्रमाद में है। जहां तक ऐसी अपने भीतर भावना नहीं होगी, ऐसी लगन नहीं होगी भीतर में, तहां तक व्यक्ति को प्रमाद है। वो कौन रोकता है? साधना के क्षेत्र में व्यक्ति को रुकावट कोई व्यक्ति की नहीं है, बाहर की कोई अवरोध और विरोध होता है व्यक्ति का। किसी को बहुत रुचि हुई, लगन हुई कुछ काम करने का, धार्मिक क्षेत्र में कुछ सीखने का, लेकिन घर के मेंबर को रुचि नहीं हो तो रुकावट कर देते। अवरोध और विरोध व्यक्ति का होता है। बाहर से विरोध कर दिया, रुक दिया, 1 दिन 2 दिन 5 दिन 15 दिन रुक देगा। लेकिन जिसके भीतर वो रुचि है, इतनी जिज्ञासा आप जैसी, वो व्यक्ति, वो जो व्यक्ति ने रुक दिया है, विरोध किया है, उसको समझा पटा कर कोई भी संयोग में उसको पार चले जाएगा। एक चौकी तो पार कर दिया विरोध को। अवरोध कौन मिटाएगा? अवरोध है अपनी भीतर प्रकृति का, उदय रूप प्रकृति। और ये उदय रूप प्रकृति सतत व्यक्ति के भीतर चल रही है। ये क्रोध, ये मान, ये माया, ये लोभ, ये राग, ये तृष्णा, ये जलन सी, ये द्वेष, ये सब चल रहा है। संज्ञा एक चीज नहीं है, अनंत प्रकृतियों से जीव और मन, आत्मा को तो मूर्छित अवस्था में उसको सुला दिया है। मन बुद्धि इंद्रियों ने उसको सुला दिया है और आत्मा आराम से सो गया है। और ये मन सर्वोपरि कंट्रोल काम, अभी अपना जो काम चल रहा है वो सब मन से चल रहा, और मन है दूषित प्रकृतियों से। मन और प्रकृति दोनों एक हो गया, दोनों मित्रता हो गई। जैसे मन बोले ऐसे प्रकृति काम करती है, प्रकृति बोले ऐसे मन काम करता है। अब देखना कभी कौन देखे, जिसको उसी से बाहर आना हो वो व्यक्ति देखने का प्रयास करेगा तो देखने में आएगा कि हाँ, मन एक एक क्षण कैसा बदलता है, क्यों ऐसा होता है। मन बोलता कि ऐसा नहीं ऐसा, वही व्यक्ति फिर 2 क्षण नहीं जाते तक ऐसा नहीं ऐसा। एक ही वस्तु में व्यक्ति कभी डिसीजन नहीं ले सकता। क्यों? एक ही काम है और दूसरों को पूछना नहीं है, स्वयं को काम करना है।
स्वयं से काम होना है, वहां दूसरों की कोई जरूरत नहीं, लेकिन वहां पर कोई डिसीजन क्यों नहीं? तो कौन रुकता है? देखो भीतर की प्रकृति, अवरोध। ये अवरोध इतना जबरदस्त है कि व्यक्ति उसको जहां तक नहीं देख पाएगा तहां तक व्यक्ति उसी से बाहर आए ऐसी कोई संभावना नहीं है। तो ये अवरोध व्यक्ति के भीतर सतत चल रहा है। मन और प्रकृति एक रूप हो गया है, और जो ऐसी रुचि हो और व्यक्ति के भीतर थोड़ा थोड़ा भी, धीरे धीरे भी जो जागरण प्रकट हो, और जो जागरण प्रकट होगा तो सचमुच उसका काम होगा, और जागरण प्रकट नहीं होगा तो ये काम होना कभी भी संभवित है नहीं, और ये काम अपना अपने से होगा। तो ये रूप मद कैसे होता है? रूप का मद, किसी को कोई आवड़त होती है बहुत, तो उसका भी होता है। जो अपनी चीज में कुछ विशेषता है व्यक्ति की विशेषता तो बाहर की विशेषता, अपनी आत्मा की विशेषता कितनी? अपनी पास है, अपनी चीज है, अपने पास विशेषता है, तो वो हम दूसरों को उपयोगी बने, तो दूसरों को व्यक्ति उपयोगी नहीं होता। उसी से कोई विशिष्ट आ जाए तो उसके भीतर में क्या हो जाता है? तो ऐसा तो होता है। जो आवड़त है, जो व्यक्ति की विशेषता है, गुण है, बहुत प्रकार के, अनपढ़ हो ने तो भी, जिसको बोलते कोठा सूझ, अंगूठा छाप होने पर भी पढ़ा लिखा आदमी को भी उसको नहीं पहुंच सकता है। कोई भी क्षेत्र में जो व्यक्ति को जो क्षेत्र में ऐसा रस रुचि है, वो व्यक्ति को पढ़ा लिखा आदमी भी नहीं पहुंच सकता है। भावनगर कृष्णनगर सोसाइटी का एक प्रमुख जंती भाई, वो तो पढ़ा लिखा नहीं था बिल्कुल, सामान्य 2-4 किताब पढ़ा होगा। रोड पर जो खड़ा है, गाड़ी जा रही है, वो बोलता कि एक गाड़ी 2 किलोमीटर ही चलेगी, बंद हो जाएगी। कैसे मालूम हो जाता? वो व्यक्ति रोड पर जब खड़ा है और कोई भी बस, कोई भी निकले वाहन, तो बोला है कि 4, 6, 8 किलोमीटर चलेगी, वहां रुक जाएगी। कैसे मालूम हो जाता? अनपढ़ होने पर भी, और वो विषय में तो पढ़ा ही नहीं था, लेकिन उसको ये आवाज से उसको मालूम हो जाती थी। एक गाड़ी का आवाज से उसको निश्चित हो जाता कि उसमें फिर उस प्रकार की उसमें मिस्टिक है, वो भी जान लेता था खुले के बिना आवाज से। जो एक सामान्य व्यक्ति, अनपढ़ व्यक्ति भी जो ऐसा जान सकता है, तो हम हमारे जीवन में हमको जानने के लिए ऐसा काम हमने कभी किया? यहाँ कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, पढ़ा हो तो भाषा, लैंग्वेज जानेगा, जो भाषा के विषय में जो व्यक्ति को विशेषता लगती है, तो भाषा बात ठीक है, लेकिन व्यक्ति जो अनपढ़ है, वो व्यक्ति भी यहाँ पर तो पहुंच सकता। तो अपने भीतर में मिस्टिक क्या है, वो कैसे मालूम होता है? तो वो पहचान है, वो व्यक्ति पहचान सकता अपनी भीतर में किस प्रकार की मिस्टिक है, उसके आवाज से व्यक्ति पहचान लेता। जैसे वो गाड़ी का आवाज, ऐसे व्यक्ति का बोलना। किसी को आंख की रोशनी नहीं होती है बचपन से, कोई कारण से, दर्द से चली जाती है, ऐसा भी होता है। एक समय था, उरी अछबड़ा बहुत निकलते थे। झालावाड़ गुजरात में लीमड़ी के पास एक पीपली गांव है, बहुत छोटा गांव है। एक 10-12 साल का लड़का, उसको ऐसा उरी अछबड़ा निकला, आंख में भी निकला। देखो, आंख की रोशनी चली गई, दोनों आंख एक साथ रोशनी चली गई। क्या करना? कोई भी डॉक्टर को बताओ कि उसको अभी कुछ होगा नहीं, और उस समय पर, आज से 100 साल, 100 साल अभी भी नहीं है, तो उस समय पर कैसे ऐसा? ट्रीटमेंट भी किया तो, लेकिन कुछ हुआ नहीं। फिर क्या करना? इतनी छोटी उम्र पर
देखो दर्द कभी भी आता है, दर्द को कोई रोक सकता? कोई भी उम्र पर दर्द आता है, कोई भी उम्र पर आयु पूरी हो जाती है, क्यों कोई नहीं रुक सकता? क्यों नहीं अपनी कोई चलती? तो साधना भी कभी भी हो सकती है, कभी कोई भी उम्र पर हो सकती है, कोई भी क्षेत्र में हो सकती है, कोई समय पर हो सकती, लेकिन ऐसी रुचि हो तो उसके घर के बगल में था ना, तो कोई संत सत्य आए तो उसको कोई हाथ पकड़ कर वहां बैठा दे तो सुने, रस लगा, उसको सुनने का रस लगा कि ऐसी ऐसी चीज है। रोशनी तो चली गई, देखो रोशनी चली जाती है तो व्यक्ति बोलता कि वो पराधीन हो गया। एक से चक्षु चले जाने से व्यक्ति पराधीन हो जाता है, ऐसे आप लोग मानते? जहां तक साधन के माध्यम से जीता है वो सब जीव पराधीन। साधन 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 है, उस साधन से भी ऊपर उठना है, लेकिन वो तो जब इतना जागरण, इतनी तड़प, इतनी लगन जब व्यक्ति के भीतर में होती है तो साधन की रुकावट से भी व्यक्ति ऊपर उठ जाता है। ऐसी लगन लगी उसको, लेकिन पढ़ तो नहीं सकता था। जैसे व्याख्यान पूरा हो तो उसको घर पर कोई व्यक्ति छोड़ देता और घर पर जाकर बैठता तो सोचता कि ये ज्ञान कैसे प्राप्त हो, ये ज्ञान कैसे प्राप्त हो, ये ज्ञान है, ऐसा ज्ञान है, मैं कैसे प्राप्त करूं, ये ज्ञान में कैसे पढ़ूं? मुझे तो कोई दिखता नहीं है, जिसकी आंख में रोशनी नहीं है उसके सामने आप सूरज की चाहे इतनी प्रशंसा करो, उसको क्या? वो बोला कहाँ हो सकता है, तुम बोलो तो। तुम बोलते इसलिए सूरज है और रोशनी है, तुम बोलता, लेकिन उसके लिए तो कैसा है? ऐसे जहां तक अपनी भीतर एक जागरण साक्षी भाव नहीं है, तहां तक अनुभवी व्यक्ति कोई भी आत्मा के विषय सुख पर बात करे तो भी आप लोग मानेंगे कहाँ है, लेकिन अपनी भीतर की आंख बंद है। और भीतर की आंख जहां तक नहीं खुलेगा तहां तक एक काम होना कभी संभवित नहीं है, वो भी समझे। फिर कोई श्रावक ने उसका हाथ पकड़ा कि तुमको पढ़ना है, सुनना है, तो मैं तेरे पास आऊंगा, रोज 1 घंटा मैं पढ़ूंगा, तू सुनना। तो कहा हाँ बहुत अच्छा, खुश हो गया। वो पढ़ता, वो सुनता, उसकी जिज्ञासा, उसकी रुचि बढ़ने लगी आत्मा के विषय में, बहुत रुचि बढ़ी। फिर वो श्रावक बोला कि तुमको आगे पढ़ना तो है, लेकिन मेरे पास कोई व्यवस्था नहीं, तो तुम्हारी सारी व्यवस्था हो जाएगी, तुम पढ़ना हो तो बनारस भेजा। उसको बनारस भेजा। बनारस हो तो बहुत पुरानी नगरी है, भगवान पारसनाथ की जन्मभूमि है, साधना भूमि है। देखो 2500 साल में बिहार, बंगाल, ओडिशा की स्थिति भौगोलिक दृष्टि से कैसी हो गई, और वाराणसी अभी भी खड़ी है और अभी भी वो पंडितों की नगरी है। बनारस में पंडित ही पंडित, वहां पढ़ाई अभी भी संस्कृत, प्राकृत। किसी को 90 न्याय का अभ्यास करना हो तो हिंदुस्तान भर से कोई भी व्यक्ति वहां पर जाता है, जिस क्वालिटी का जाए ऐसा वो पंडित वहां पर व्यक्ति को मिल जाता है। बनारस में व्यवस्था हो गई, रुचि इतनी बनी, इतनी रुचि उसकी बनी, कोई व्यक्ति उसके पास पढ़ता तो कितना कंसंट्रेशन से सुनता, जो वो पढ़ता उसको याद रह जाता। मैं बोलता हूं, आप लोग सुनते हैं, याद रहता है क्यों? उसके पास तो आंख नहीं, कोई दूसरा पढ़ता है और वो उसको याद रह जाता। तो देखो ये रुचि से ये काम होता है। रुचि के बिना जहां जहां रुचि है वहां पर हर व्यक्ति को समय है, शक्ति है, साधन है, सब कुछ नौछार। जहां जहां रुचि है वहां पर सब कुछ लगा देता है दाव पर, और रुचि न हो तो हाँ ठीक है, चलता है, होगा तो होगा, अपने कोई जरूरत थोड़ी है। लेकिन छाती में दुखने को आया तो वो कब कैसा होगा? ऐसा प्रेसिंग होने लगा, छाती का पार्ट क्या ढीठ लगने लगा, तो क्या होगा? बैठा रहेगा?
सोता रहेगा कि काम करेगा, डॉक्टर पास चलेगा? जैसे अपना द्रव्य जीवन को अपने को प्रिय है, ऐसा भाव जीवन आप लोगों को कभी प्रिय हुआ? ये भाव जीवन की बात है। एक शरीर स्थूल जीवन जो हम जी रहे हैं, मन बुद्धि के तल पर वो बिल्कुल स्थूल जीवन है। दूसरा भाव जीवन है। वो जीवन जीने के लिए कला है, वो ज्ञानी के पास है। जिसके पास रुचि है वो ज्ञानी के पास पहुंच जाता है। वो बच्चा पढ़ा, इतना पढ़ा, संस्कृत प्राकृत, दूसरा पढ़े और सुने, उसी से ग्रामर सीखना, भेजा का दही करना पड़ता है। और कठिन से कठिन विषय शुष्क, बिल्कुल उसमें नहीं कोई बात, पढ़ना है और रटना। तो दूसरा बोले और याद रखकर उसको पढ़ना और रटना। ऐसे संस्कृत और प्राकृत व्याकरण सीखा, 90 न्याय का अभ्यास किया। फिर संस्कृति को पढ़ाने लगा और इसका चिंतन मनन इतनी गहराई से चला, इतना गहराई से डूबा कि मैं फिर तो उसका नाम क्या था मालूम है? पंडित सुखलाल जी। पंडितों की सभा में वो जो बैठा है और कोई भी बोलता है कोई भी भाषा, तो एक क्षण में वो पकड़ लेता है कि आदमी गंवार है, उसको कोई मालूम नहीं है। चक्षु नहीं, सिर्फ आवाज से कोई भी सभा में उसको ले जावे और कोई पूछे कि व्यक्ति ने जो वक्तव्य दिया वो कैसा है, जो कोई पूछे तो, नहीं पूछे तो कभी नहीं बोलता। जैसे वो जनती भाई कार को बोल देता है, गाड़ी को बोल देता है, ट्रक, ऐसे ये व्यक्ति को बोल देता कि ये व्यक्ति कैसी है, भीतर की उसकी अवस्था कैसे जानता है? चक्षु तो है नहीं। जो व्यक्ति वक्तव्य दे रहा है उसको सुनकर वो व्यक्ति बोलते हैं कि उसको कुछ मालूम नहीं है, 0.0 है। फिर संत हो के सती हो के कोई भी हो, कोई वक्तव्य उसको सुना और कोई पूछे तो वो बोलता। तो कहां से आया ज्ञान? कैसे आया ज्ञान? चक्षु तो थी नहीं। दूसरा पढ़ता हो तो अभ्यास सब कुछ हो गया। फिर उसने तत्वार्थ सूत्र, तत्वार्थ अभिगम सूत्र, उसका ट्रांसलेशन किया है। वो बोलता, दूसरा लिखता। ऐसा उसने सटीक बनाया है। और बहुत तत्वार्थ सूत्र पर तो बहुत पंडितों ने, संसत्याओं ने ट्रांसलेशन किया है। लेकिन जो एक बार सुखलाल जी का ट्रांसलेशन कोई पढ़े तो उसको निष्पक्षपात बोलना पड़ता है कि उसमें कैसी कैसी चीजों उसने दूसरे कोई चीजों में, कोई ट्रांसलेशन में ऐसा अपने को देखने को नहीं मिलता है, ऐसा उसमें अपने को ख्याल में आता कि ऐसी ऐसी चीज है। तो कैसे आया, कहां से आया? बाहर से तो शरीर भी इतना, और ये छबड़ा निकलने से तो शरीर भी, फेस भी, रोशनी भी चली गई। ऐसी अवस्था में वो व्यक्ति दूसरों का 5, 7, 10 मिनट सुने व्यक्ति को मालूम हो जाता था। तो क्या से हुआ ज्ञान? देखो ज्ञान की गरिमा है, ज्ञान की शक्ति कितनी है। और एक ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमने कभी भीतर में एक काम किया, भीतर में डूबा, तो ये रूप का मद वो व्यक्ति के भीतर में कहां से कहां ले जाता है और कैसी कैसी अवस्था होती है। और नमी मुनि बन गया और साधना करने लगा, जंगल में अकेला साधना करता था। तो ये ऐसी व्यक्ति और एक जन्म में जिसकी मुक्ति निर्वाण है, ऐसी व्यक्ति के सामने भी कैसा कैसा निमित्त आता है और कहां से कहां व्यक्ति टकराता है। ये प्रकृतियों के हिसाब से ये सब कुछ चल रहा है। जहां जहां प्रकृति का साम्राज्य है और व्यक्ति बेहोश है, तहां तक व्यक्ति को कभी भी स्वयं का अनुभव होना और स्वयं में डूबना वो कभी संभवित, प्रकृति के साथ तालमेल रहेगा तहां तक स्वयं का 100% नुकसान है। हम हमारा नुकसान बचाना मांगते हो तो हमको एक काम करना है। जैसे गौतम बुद्ध, तो एक बुद्ध नहीं हुआ, एक 24 नहीं हुए, अनंत 24 हो गए।
ऐसे एक बुद्ध नहीं हुआ, अनेक बुद्ध हुआ, अनंत बुद्ध हो गया। जो ज्ञान को प्राप्त हो जाता है बुद्ध हो जाता है। बुद्धत्व साधना की उपलब्धि है। बुद्धाणं बोधाणं मुत्ताणं मोयगाणं, वो बोलना है और साथ में अपने को अनुभव करना है कि मेरा आत्मा कैसा है। कुकुस बुद्ध के समय पर एक मुर्गी, वो जहां ठहरे थे वहां जाती थी, उसको देखती थी। देखते देखते उसको ऐसा हुआ कि कैसा है, सुंदर है, ये कितना शांत है। धीरे धीरे उसके पास नजीक जाकर वो बैठता, आंख बंद कर बैठता तो वो सामने आंख बंद कर बैठ जाते। बहुत उसको अच्छा लगता था, बहुत अच्छा लगता था। ऐसा उसको अनुभव में आया कि एक क्या काम कर रहा है। देखो, संगनी पतंद्री जीव जिसके भीतर में जो जो एक अवस्था होती है, सब व्यक्ति को जिसको मन है वो सब सोच सकता है, समझ सकता है। जो उसके भीतर में थोड़ी भी रुचि हो तो उसकी रुचि जगने लगेगी। वो जहां उसके समुदाय में रहती थी, उसके भीतर में थोड़ा थोड़ा समता, दूसरों को भी, सहयोगी साथ में रहने वाला को भी उसकी समता देखने में आई। किसको? मुर्गी को। वो जो समता प्रकट कर सकते हैं तो मनुष्य तो मुक्त हो सकते हैं सभी से, लेकिन मनुष्य की क्या हालत, मनुष्य की क्या अवस्था। बहुत समय पास हुआ, वहां पर आयु पूरा हो गया। वहां से आयु पूरा करे राजकुमारी हुई। देखो कहां से कहां छलांग लगी। तिर्यंज प्राणी, उसी से इतना थोड़ा सा शुभ भाव व्यक्ति के भीतर में जो होता है और ऐसी थोड़ी भी समता व्यक्ति के भीतर प्रकट होती है तो व्यक्ति कहां पहुंच जाती है। राजकुमारी हुई। वहां तो सब सुविधा, सब सगवड़, कोई तकलीफ नहीं, पालन पोषण हुआ, खूब सुंदर सौंदर्य, इतना सुंदर सौंदर्य। 15-16 साल की उम्र हुई, उसका यौवन रूप इतना खिला, ऐसा खिला। एक समय था, अभी जैसे फ्लश है ऐसा नहीं था, बाथरूम में डब्बा संडास। उसमें एक दफा उसने कीड़ा, बिल मिलाते कीड़ा देखा, और सड़ता है तो हो जाता है। वो देखा और देखकर उसने उसके भीतर में एक अवस्था बदल गई कि इतना ये दुख, एक कीड़ा है, इतना दुख भोग रहे हैं, कैसे उसकी अवस्था होगी, कैसे वो मुक्त होगा, कैसे वो जीवों को कैसे बाहर निकालना। बुदबू भी आती है और उस अंदर में वो ऐसे ऐसे चल रहा है। देखो कैसी कैसी अवस्था, कैसी कैसी मान्यता, कैसा कैसा रस स्वाद जीवों को होता है। चाइना में ऐसा होता है, वो संडास में जीवों को ऐसा सड़ना देते हैं, इकट्ठा कर उसमें थोड़े थोड़े अंतरे एक थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा एक खंभा जैसे लगा देते हैं, और उसमें वो जीव नीचे से ऊपर चढ़ते वो सब ले लेते। जितना ऊपर चढ़ते वो सब ले लेते, फिर उसका क्या करते हैं मालूम है आपको? सब्जी बनाते। देखो लोगों की दृष्टि, लोगों की अवस्था किस किस प्रकार की होती है, और कहां से कहां वो राजकुमारी ने देखा और उसके भीतर में ऐसी चौंक लग गई कि मैंने भी ऐसा भोग किया होगा, मेरी आत्मा ने भी वो भोग से मैं पास हुई हूं, ऐसा उसके भीतर में फील होने लगा। दूसरों का दुख
देखकर व्यक्ति को कभी थोड़ी क्षण होती है, लेकिन इस दुख में से मैं भी पास हुआ हूं, ऐसा कभी नहीं होता। इस सब प्रोसेस 84 लाख जीवा जोनी है, उसी से एक भी जन्म ऐसा नहीं, एक गति एक जाति ऐसी नहीं कि जहां पर से अपनी आत्मा, दूसरों का नहीं, अपनी आत्मा सभी से पास होकर यहाँ पर आई है। अभी कैसा है, अभी कैसा जी रहा है? 84 लाख जीवा जोनी, एक भी गति जाति स्थिति कम नहीं कि जहां पर अपना जन्म नहीं हो। वो अवस्था अपनी आत्मा ने भी ऐसी गंदगी में उत्पन्न होकर अनुभव किया है। वहां पर रहना कितना समय, तो जिंदा जीव है, लेकिन उसकी क्या विशेषता? मनुष्य है, बेहोशी में जीता है, क्या विशेषता? जब होश जहां तक नहीं प्रकट हुआ तहां तक वो व्यक्ति की विशेषता क्या है? जहां तक व्यक्ति भीतर से प्रकृतियों से ऊपर उठने के लिए प्रयास नहीं करेगा, तहां तक ये मनुष्य जीवन, क्या जीता, क्या मिला, क्या उपलब्धि? इतनी भीतर से उसको फील होने लगा। यौवन रूप सौंदर्य तो इतना अद्भुत भीतर में देखो, थोड़ा भी संस्कार उसके भीतर में, एक पंखी की योनि में वो व्यक्ति ने बुद्ध का संपर्क किया, उसी पास थोड़ा समय बैठी और उसके भीतर में एक बदलाव हुआ, उसी से कहां व्यक्ति पहुंच गई और फिर साधना करने लग गई। ऐसी साधना किया तो साधना इसी रुचि और लगन लग गई। जो व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी क्षेत्र की हो, जब रुचि होती है तब व्यक्ति किसी को पूछता नहीं और काम कर लेता है और काम करने के लिए तैयार हो जाता है। साधना करते करते उसको इसी घटना घटी उसके जीवन में, ऐसी समता, ये क्षमता, स्वरूप क्षमता तक पहुंच गई। वहां पर आयु पूरा हुआ। होता है चतुर्गति में, कोई भी जीव कोई भी इस जगह पर जाए, आयुष तो होता है। तहां तक कल अपने बात बताई, 6 बोल आयुष। जब व्यक्ति का आयुष, जीव का आयुष होता, आयुष जीव का नहीं, आयुष शरीर का है। कर्म जो है वो सब विभाव से होता है और कर्म का संबंध सारा व्यक्ति की भीतर के बेहोशी से होता है। होश प्रकट होते कर्म अपने पास है, लेकिन होश प्रकट होता तो कर्म अलग हो जाता। करना नहीं होता और करने से होता, करने से होगा। करने से तो 2 ही होता है, शुभ और अशुभ, तीसरा होता ही नहीं। जब कर्तापना के भाव से व्यक्ति बाहर आता है तभी एक काम, एक घटना घटती है, व्यक्ति उसी से बाहर आ जाता है। इसी समता, आयु पूरा हुआ, ब्रह्म देवलोक में उत्पन्न हुई। देवलोक का जो सब भोग उपभोग का साधन, देखो एक दफा व्यक्ति पहुंचती है, लेकिन फिर भी जब बेहोश हो जाती है व्यक्ति तो कैसा होता, कैसी इस जन्म मरण की एक परंपरा कैसी चलती है, लुब्ध हो गई, मोहित हो गई। बाहर की जो सगवड़ सुविधा व्यक्ति को मिली उसमें एक रूप हो गया। देखो वो व्यक्ति ने इस जन्म में तो कुछ किया नहीं था, लेकिन यहाँ आकर व्यक्ति की भीतर की सारी भीतर की अवस्था बदल गई। इतनी मोह ग्रसित हो गई, सब भूल गए। जो उसकी सारी अवस्था थी वो भूल गई। देवलोक के सब भोग उपभोग, बहुत समय तक देवलोक का आयु भोगा। फिर देखो देवलोक के देव भी वहां से चौकर तिर्यंश में आता। मनुष्य और तिर्यंश में 2 ही गति में आता। देव मरकर देव नहीं होता है, देव मरकर नारक नहीं होता है, नारक मरकर नारक नहीं होता है, नारक मरकर देवलोक में नहीं जाता।
नारक जीवो भी मनुष्य और तिर्यंच गति में आता है। देवलोक के देव भी मरकर मनुष्य और तिर्यंच में आता है। मनुष्य को सब खुला, मनुष्य मरकर मनुष्य भी हो सकता है, मनुष्य देवलोक में भी जा सकता है, नरक में भी जा सकता है, तिर्यंच भी हो सकता है, और मनुष्य पंचम गति मुक्त भी हो सकता है। कैसा सद्भाग्य है, कहां तक पहुंच गया। लेकिन जागना नहीं है, और नहीं जागेगा तो काम होना संभवित नहीं। मनुष्य को सब चतुर्गति 563 भेद खुला, कोई भी गति जाति में जा सकता है, मुक्त भी हो सकता है, और साथ में नरक में भी पहुंच जाता है। मनुष्य चतुर्गति में मनुष्य को सब जगह खुली है, 10 दिशा, लेकिन 11वीं दिशा कभी खोली नहीं। 11वीं दिशा है स्वयं की, वो ब्लॉक है अनंत काल से। वो खोलना हो तो वर्तमान जो व्यक्ति जागेगा तो 11वीं दिशा खुलेगी। मोहित हो गया। जहां जहां जीव को ऐसा सुविधा सगवरजा मिलती है, वहां पर जो व्यक्ति चुक जाता है, चुकने का निमित्त तो बहुत है, जागने का कठिन लगता है। बाकी जीव को रुकने के लिए निमित्त ढूंढना नहीं जाना पड़ता है, रास्ता पर चला जाता है, रुक जाता है। रुकना भी नहीं, कोई चीज पकड़ा गई और अंदर फील होने लग गया, व्यक्ति रुक गया। कैसा कैसा रस है जीवों को। कोई काम माटे जा रहा है, साइकिल पर के पैदल, कोई घर पर कोई बीमार है, दवा लेने के लिए जा रहा है, और रास्ता में कोई टकरामन चल रही है, घर्षण चल रहा है, झगड़ा, तो व्यक्ति वहां खड़ा रह जाता है। क्यों खड़ा रह जाता? उसको कोई लेन देन नहीं है, कुछ पहचान भी नहीं है, लेकिन दो व्यक्ति झगड़ते हैं तो वहां व्यक्ति खड़ा रह जाता है। जरूर है दवा लेकर जल्दी पेशेंट को देने की, वो सब भूल जाता। क्यों? देखो रस, ये रस, ऐसा ही रस जीव अनंत काल से घुट रहा है। क्या काम होगा, कैसे काम होगा? अपना काम में बहुत बहुत अवरोध और विरोध खड़ा किया है हमने खुद ने, और जहां तक व्यक्ति उसी से बाहर नहीं आएगा, वो रस वहां खड़ा रहने से क्या मिलेगा? कचरा ही कचरा। और उसको ऐसा लगता है कि वो होगा क्या, उसका परिणाम क्या होगा? अपना परिणाम, अपना जीवन का परिणाम, अपना जीवन का अंजाम क्या, अपना वर्तमान जीवन जो हम जी रहे उसका लास्ट क्या मालूम है? तो व्यक्ति को कैसा रस और रुचि है, ये रस और रुचि अपने को रुकावट डालती है। आपको मालूम नहीं है, ये बेहोशी के स्वभाव से ऐसा होता है। वहां पर देवलोक में देवी हुई, इतना वैभव, डूब गई, सब भूल गई। और हर व्यक्ति भूल जाता है, हर व्यक्ति। यहाँ अपने मनुष्य ना अभी तो उसी से भूतकाल में अपना भाव कहाँ था ये मालूम? कल बोला ना, हूँ कौन छू, क्या थी थयो, ये 6 प्रश्न। तो अपने को तो कुछ मालूम नहीं है, कहाँ से आया, कहाँ जाना, कब जाना, कौन से क्षेत्र से जाना, कौन से समय पर जाना, अपने को कुछ मालूम नहीं है, तो उसको सब भूल गई। देखो व्यक्ति जब बेहोश होता है तो स्वयं को पहला भूल जाता है, दूसरा तो भूलना क्या, और भूले तो फिर क्या, याद रेवे तो फिर क्या। और भूतकाल की याद व्यक्ति को नेगेटिव ज्यादा याद रहती है। रुचि है, ये रुचि व्यक्ति को कहां ले जाती है? देवलोक में देवी हुई, आयुष तो चतुर्गति में हर जीव को आयु है, कुछ किसी का लंबा होता, किसी का थोड़ा कम होता। ज्यादा जिया એટલે बहुत अच्छा, ऐसा नहीं, कैसा जिया उसकी विशेषता है। जीवन कैसा जिया, वहां पर आयु पूरा हो गया। वहां से देखो देवलोक के देव, ओ सूरी हुई भूंड, कहां देवलोक के देव, कहां उसकी सुख व्यवस्था, और कहां से कहां आई। देखो ये मोह, वहां तो कुछ किया नहीं था दूसरा, ये मोह में ग्रसित हो गई व्यक्ति,
सब भूल गए। और देव का जब 6 महीना का आयु बचता है तब उसको पहना हुआ अलंकार का लाइट कम होता है। फिर वो देखता है कि अभी यहाँ क्या हुआ, ये कैसा हुआ। सम्यक दर्शनी आत्मा तो हर जगह पर बचता है, नरक में हो के, देवलोक में हो के, तिर्यक में हो के, मनुष्य में हो। सम्यक दर्शनी आत्मा तो हर जगह पर बचता है। जो व्यक्ति को मोह, जहाँ बेहोशी है वहां पर बचना कभी संभवित नहीं है। तो वहां से तिर्यक गति। और कैसी गति? देवलोक कैसा और यहाँ सुअर देखा ना आप लोगों ने, भूंड कैसा है, गंदगी में रहता है और गंदगी ही खाता है। और वहां कैसा और यहाँ कैसा। एक गौतम बुद्ध भिक्षा के लिए जा रहा था सारस्वती के रोड पर, रास्ता पर उस सूर्य को देखा, चाह रही थी, वो ठिठक गए। 2-5 मिनट खड़ा रहा, साथ में दूसरा भिक्षु को बिठा, और आनंद तो होता है, छाया की तरह रहता है। सब चलते थे और उसको देखकर वो रुक गया। पांच मिनट खड़ा रहा ये साई, फिर मुस्कुराए, फिर चले। दूसरा शिष्य तो पूछे, आनंद तो पूछे कि बिना रह नहीं सकता। बनते, आप चलते थे, आप क्यों रुक गए यहाँ पर? 5 मिनट रुका और कुछ था नहीं। देखो उसको कुछ देखने में नहीं आया। आप भी रास्ता पर जाते, आपके धुन में जाते, आपके काम में जाते, आपका दिमाग में वही रास्ता चलता, तो सामने व्यक्ति टकरा जाती है। नहीं देखे तो टकरा नहीं। तो इतनी बड़ी व्यक्ति भी व्यक्ति को देखने में नहीं आए। रास्ता घर में चलता, टेंशन तनाव, रास्ता घर में कुछ चीज पड़ी और ठोकर मार देता है, तो निश्चित हुआ कि वो देखता नहीं। क्यों नहीं देखता? रोशनी तो है आंख में, तो फिर नहीं देखने में आती है वस्तु। क्यों? देखो, ये व्यक्ति के भीतर में टेंशन, तनाव, बेहोशी से व्यक्ति की कैसी वर्तमान अवस्था होती है। दूसरे भी चलते थे, उसको कुछ नहीं देखने में आया, बुद्ध को देखने में आया। ज्ञानी को सब कुछ देखने में आता है। वो तो सब कुछ जानते, घट घट की, मन मन की, समय समय की बात जानते, लेकिन ज्ञानी को कौन जानते? ज्ञानी को कौन पहचानते? जिसकी रुचि हो, जिसको मुमुक्षु हो आत्मा से। मुमुक्षु का नेत्र ज्ञानी को पहचान सकता है। ज्ञानी घर पर आए तो भी पहचान नहीं होती है। आनंद ने पूछा, बनते, मैं मानता हूं कि आपका रुकना कोई अप्रयोजनभूत नहीं होता, लेकिन हमको देखने में कुछ नहीं आया। तो क्यों नहीं देखा? रास्ता क्रॉस कर दूसरी साइड में सुबरी चली गई। ज्ञान में कोई चीज अज्ञात नहीं है। ज्ञान में सब चीज अपने सामने आ जाती है। अज्ञान में सब 0.0 हो जाता। फिर आप थोड़ा मुस्कुराया तो कहे, हाँ तुमने नहीं देखा, ये सूर्य चली गई। फिर ख्याल किया कि हाँ कुछ गया। तो बनते वो कौन था? सीधा ही प्रश्न। बुद्ध ने वो सारी बात दिखाई। साथ में जो दूसरे भिक्षु को था उसको भी बात, रास्ता में साइड में खड़ा रहकर, जब लोहा गर्म होता है तभी उसका घाट होता है। ठंडा लोहा हो तो उसके पर चाहे सा तुम हथौड़ा लगाओ कुछ नहीं होता, और गर्म लोहा होता तो चाहे सा आपको घाट देना हो, चाहे सा आकार बनाना हो तो हो सकता है। लेकिन ठंडा, अभी वो लोहा सब गर्म हो गया था। सब भिक्षु को ऐसा हो गया कि ये है क्या, ये कैसा? तो बुद्ध ने समय देखकर वहां पर उस सब भिक्षु को उपदेश किया कि अपनी भीतर बेहोशी कितनी है, होश कैसे प्रकट हो।
अपनी भीतर में जहां तक होश नहीं होगा तहां तक अपने को कुछ मालूम होगा ऐसी कोई संभावना नहीं है। ये सब रूप मिला, सौंदर्य मिला, देवलोक मिला, वो सब मिला, अपने को भी मिल गया, एक दफा नहीं अनंत दफा। क्या हुआ? सब उसकी ये बात सुनो ऐसा नहीं है, ये सब हर व्यक्ति की ये घटना, हर व्यक्ति के भीतर में ऐसी ऐसी घटना घट गई, ऐसा जन्म परंपरा अपनी अनंत काल से चल रही, उसी से अपने को बाहर आना है। कैसे बाहर आएगा? कैसे उसे बाहर आएगा? मनुष्य जन्म मिला, राजकुमारी हुई, तब थोड़ा और जागा, थोड़ा काम किया, लेकिन वहां पर देवलोक मिलते ही सब कुछ बोल गया, समाप्त। साधनों के अभाव में, के साधनों के सद्भाव में जहां तक व्यक्ति बेहोश है तहां तक उसको सुख दुख लगेगा। जब व्यक्ति के भीतर में होश प्रकट हुआ तो साधनों हो तो फिर क्या और न हो तो फिर क्या? नहीं है सुख, अभाव में दुख नहीं है और होने में सुख नहीं है। ऐसा जागरण जब व्यक्ति के भीतर में प्रकट होता तब उसका काम होता। इस सारी बात बुद्ध ने फिर वहां पर उसूरी थोड़ी आगे जा रही थी, दिखाया बुद्ध ने कि कौन है मालूम है आपको? मुर्गी, उसी से राजकुमारी, उसी से ब्रह्मदेव लोक में, उसी से वहां ठप हो गया था विकास, आत्मा का विकास। है प्रमाद, देखो कहां से कहां जीव प्रमाद में एक रूप हो जाता है। प्रमाद को प्रमाद व्यक्ति पकड़ लेता है और व्यक्ति को इतना ग्रसित बना देता है प्रमाद कि व्यक्ति को कुछ चीज, स्वयं की चीज ख्याल में भी नहीं आती। ऐसा उपदेश किया। सभी जो वहां पर थे भिक्षु, सभी के भीतर में एक संवेग की लहर, इतना संवेग वेग तो है हर व्यक्ति में। संवेग कब प्रकट होगा? वेग ने बाहर में जाना, संवेग ने खुद की ओर आना। हम खुद की ओर कितना चले, इतना अपना जीवन पास हो गया, हम हमारी ओर कितना कदम चले? चलता तो है, दिन रात चलता है, लेकिन खुद की ओर कितना कदम अपना उठा वो व्यक्ति को कुछ मालूम नहीं है। उस सूर्य की ऐसी अवस्था, एक जीव की ऐसी अवस्था, तो फिर आप मुस्कुराए कि एक जीव कैसा बेहोशी में आ गया। ये बेहोशी में आने से सारी जीवन की अवस्था उसकी बदल गई, खुद को मालूम नहीं। और खुद को अभी ये सूर्य के भाव में उसको कुछ मालूम नहीं है कि कैसा मेरा भूतकाल था। हर व्यक्ति भावी अच्छा बनाना मांगता है, लेकिन भावी जैसा अपना वर्तमान ऐसा अपना भावी, जैसा वर्तमान ऐसा क्यों? वर्तमान जैसी क्षण है ऐसी दूसरी क्षण वो होगी। भूतकाल चला गया, लेकिन अपना भूतकाल से अनुसंधान कभी टूटता नहीं। और अनुसंधान जहां સુધી भूतकाल का नहीं खुलेगा, नहीं टूटेगा, तहां तक व्यक्ति चक्कर से बाहर आए ऐसी कोई संभावना नहीं। अपने भीतर में जो चलता है विचार 99% 99 पॉइंट भूतकाल, 1 पॉइंट भावी, वर्तमान क्या है कुछ मालूम नहीं। तो घटना जो कुछ घटती है वो वर्तमान में घटती है। भूत भावी में रहने से अपना काम कभी होगा ऐसी कोई संभावना नहीं। 100 नहीं, 1000 साल नहीं, पल्योपम सागरोपम जी लिया तो भी अपना काम हुआ नहीं। ये बुद्ध ने ऐसा उपदेश किया, सब भिक्षु के भीतर में संवेग प्रकट हो गया। ऐसी घटना है, ये जीवों की ऐसी एक अवस्था है। कहां से कहां जीव चला जाता है। ये कर्म के अधीन होकर, कर्म सर्वोपरि नहीं है, बेहोशी सर्वोपरि है। होश जैसा कोई धर्म नहीं है और बेहोशी जैसा कोई पाप नहीं है। होश हो तो व्यक्ति चाहे ऐसा निमित्त हो तो भी व्यक्ति को कुछ नहीं होता, और बेहोश हो तो चाहे ऐसा प्रेरक बलवत्तर निमित्त हो तो भी व्यक्ति को ठुकरा देता है और व्यक्ति कुछ उसके जीवन में कुछ नहीं होता है। तो प्रेरक बलवत्तर निमित्त अपने सामने आ जाए और हम जो बेहोश होगा तो अपना काम होना संभवित नहीं है। तो ये सूर्य यहां से ही तो आयुष होता है पूरा। दूसरी गति, ऐसे गत्यांतर में जीवन अनंत काल से घूम रहा है, अप डाउन चल रहा है। उसी से बाहर आना हो तो हम वर्तमान में जागे, और जागेगा तो सचमुच अपना काम होगा। तो इस मनुष्य जीवन
अपना कितना अद्भुत और अपूर्व है, उसको हमको बराबर एक एक क्षण का उपयोग करना है। और ऐसी समता, स्वरूप समता तक जो हम पहुंच जाएगा तो सचमुच ये सभी प्रकार के प्रमाद से व्यक्ति बाहर आ जाएगा। तो ये बाहर जो प्रमाद से मुक्त होगा तो अपना काम निश्चित है। अपना काम वो है वर्तमान प्रमाद से ऊपर उठना। जो जो प्रमाद है वो प्रमाद को देखकर जो व्यक्ति ऊपर उठेगा तो सचमुच उसका स्वयं का काम होगा। तो हमारे भीतर ऐसा जागरण प्रकट हो। सभी का मंगल, सभी का कल्याण विशेष भाव भेद अवसर पर। चदारी मंगलम हरियंदा मंगलम चिदा मंगलम मंगलम चदारी लघुदमारियंदा लघुदमांदा लघुदमां साउ लघुदमां चदारी शरणं मौजाम हरियंदा शरणं मौजाम चिदा शरणं मौजामि सौ शरणं मौजामि केवली पनन्दं धमं शरणं मौजामि चारमंगलं यारक्तं यार संगर्जय बहुसागरमानृदय सकलकर्मणोऽणयन्नो मोक्षतणा सकलयमन् भावद्रैजे गुणगाय जीवद्रैं निजाय संसारमाय शरणागारवर शरणैको जय नरनारी आदरे अक्षय अविचल बल हो महावीर स्वामी भगवान सद्गुरु